औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है और उसी एक्सरसाइज में आपके पास जो है तीन मेथड थे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तीन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। वो एक पहला वाला मेथड जो था वो फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा जो था वो कंप्लीटिंग स्क्वायर था और थर्ड जो था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तीन मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है एक्सरसाइज 1.1 में हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे और उसी मेथड से आपने उस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। लेकिन अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने मेथड फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करना है और हर इक्वेशन आपने इसमें जितने भी पार्ट्स है पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स है आपने उसी मेथड से फैक्टराइजेशन वाली मेथड से सॉल्व करनी है। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, तो उस क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म हमारे पास इस तरह था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म हमारे पास इस तरह था। और उस जब फैक्टराइजेशन मेथड है तो फैक्टराइजेशन में a और c को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे जो आंसर आता था, लेट सपोज वो हमारे पास जो भी नंबर है, लेट सपोज वो एक अदर कांस्टेंट है जो कि आपने डी मान लिया, तो आपने ए और सी के मल्टीप्लिकेशन से प्लस करो, आंसर डी आ गया। तो आपने इस तरह वही सेम नंबर आपने मल्टीप्लाई ऐड करनी है और उससे आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो इसी मेथड को हम अभी इस्तेमाल करेंगे और ये सारे क्वेश्चन अब उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो है पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह होगा कि जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने दोबारा लिखा। अब इसमें हमारे पास a क्या है, a की वैल्यू अगर आप चेक कर ले जनरल फॉर्म के साथ आप कंपेयर कर ले तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स 1 और 4 को आपने मल्टीप्लाई करने हैं और उससे आंसर क्या आता है, 4 ही आता है। और हमारे पास बीच में जो x वाला कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो 5 है। तो आपने इस तरह 2 नंबर ढूंढनी है कि वही सेम नंबर से अगर 1 और 4 आपने मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाला है तो इसके एडिशन से वही बीच वाला नंबर आना चाहिए जो कि 5 है। तो वही उसके एडिशन से ये लेकिन ये हमें मिल गए हैं 1 और 4 कि उसको जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास उसकी एडिशन से 5 मिल जाती है। तो इस 5 को रिप्लेस करना है बाई x 1x प्लस 4x, इससे वापस वही 5x आता है। तो हमने कोई चेंज नहीं किया लेकिन बस हमने इसको स्प्लिट अप किया है x में और 4x में, मतलब अलग अलग किया। और आपके पास 3 की बजाय अभी 4 टर्म बन चुके हैं। 4 टर्म जब बन चुके हैं तो x स्क्वायर है, दूसरा x है, फिर 4x है, प्लस 4x है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन होगा। फर्स्ट 2 में इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x दोनों में मौजूद है तो x हमने बाहर निकाला। जब हमने x कॉमन लिया है तो इस x स्क्वायर था तो इससे x बच गया, इसलिए x हमने सारा कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस 1 बच गया। Similarly, you have to take the common from these two terms. अगर आप इस दोनों से ले ले तो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन हमने लिया और x प्लस 1 जो है वो बच गया है। और अब जो है पहले आपके पास 4 टर्म थे 1 2 3 एंड 4। अभी जो है इस 4 की बजाय आपके पास 2 टर्म बन चुके हैं। एक टर्म ये है सारा और दूसरा टर्म जो है वो ये है। अब इन दोनों में अगेन कुछ कॉमन है तो x प्लस 1 यहाँ पर भी है और x प्लस 1 जो है इसमें भी है। तो x प्लस 1 आपने अगेन कॉमन लेनी है और x प्लस 1 जब आपने कॉमन लिया तो ये x बच गया है और दूसरा आपके पास 4 बच गया है तो x प्लस 4 बच गया। और राइट हैंड साइड पर जो 0 है वो 0 एज इट इज आ रहा है। अब अगर इस दोनों को हम देखें, आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर इन दोनों नंबरों के बीच में यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन से 0 आंसर आता है। ये तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स में a और b 2 नंबर हो और उसकी मल्टीप्लिकेशन से 0 आंसर आता है तो या तो a 0 के बराबर होता है या b 0 के बराबर होता है, तभी उसका आंसर जो है वो r यहाँ पर r है, ठीक है। और कभी कभी ओ आर, तो कभी कभी ये दोनों भी 0 हो सकते हैं और अगर ये ए नॉन 0 हो और ये 0 हो तो तब भी 0 आंसर आता है। तो लिहाजा हमारे पास
जो है या फर्स्ट वाला 0 के बराबर होगा, x प्लस 1 0 के बराबर होगा, या हमारे पास जो है ये दूसरा वाला टर्म जो है ये 0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास 0 की बराबर हो सकते हैं। तो अब जो है x प्लस 1 हमने 0 के बराबर लिया, अगर x प्लस 1 हमने 0 के बराबर लिया है और इस तरह ये x प्लस 4 भी 0 के बराबर हो सकता है। तो ये 1 अगर यहाँ पर इस साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये प्लस 1 था उस साइड पर, तो इस साइड पर ये क्या बन जाएगा -1, और सिमिलरली ये प्लस 4 था तो इसको इस साइड पर शिफ्ट करने के बाद जो है हमारे पास -4 बन जाएगा। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अगर ये क्वेश्चन में हम x के बजाय या -1 पुट कर ले या -4 पुट कर ले तो आपके पास इस साइड पर जो 0 है इस साइड से भी 0 बन सकता है, लिहाजा ये दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 होता है तो इसकी 2 सोल्यूशंस होंगे, ये एक -1 है और एक -4 है। तो ये तो पार्ट फर्स्ट था। अब इसी तरह सिमिलरली आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करनी है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किस तरह बना सकते हैं कि इस फार्मूले को ओपन करना है। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला जो है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो इस यहाँ पर a की बजाय x है और b की बजाय क्या है 3 है, तो a स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है। तो इस फार्मूले को ओपन करना है तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर और माइनस अपनी जगह पर, और ये जो है -2ab, तो 2 और a की जगह x और b की जगह 3 और b स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हमने ओपन किया और इस साइड पर क्या है वो 4 एज इट इज आए हैं। और फिर उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3 को तो आपके पास आंसर 6 आता है, और x आप एज इट इज, और 3 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो 9 होता है, और ये 4 एज इट इज। अब इस 4 को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास इस साइड पर 0 होता है तो इस 4 को आपने इस साइड पर शिफ्ट करनी है। तो अगर आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये 9 माइनस 4 बन जाएगा, और 9 माइनस 4 के बाद जो है 9 से 4 हटा लो तो 5 बन जाती है। अब हमारे पास ये वाला जो है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब अगर ये बन गया है तो इसके बाद आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से 1 है और यहाँ पर 5 है, तो इसका आंसर क्या आता है 5 आता है। तो यहाँ पर अपने लिए लिखना है कि आंसर जो है हमारे पास 5 आता है, और उसके बीच में जो है -6 है। तो आपने 2 नंबर ढूंढने हैं कि उसकी अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर ले, एक नंबर आपने यहाँ पर लिखना है और दूसरा नंबर यहाँ पर लिखना है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास उसकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, और उसकी एडिशन से आंसर क्या आना चाहिए -6 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप उसको ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर -6 आना चाहिए। तो एक और नंबर अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो एक -1 है और दूसरा -5 है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर +5 आता है, माइनस और माइनस तो प्लस आता है 1 5 का 5, तो मल्टीप्लिकेशन से तो 5 आता है। और इसी तरह अगर आप इसको ऐड कर ले -5 और -1 तो इससे -6 आंसर आता है। तो इस -6 को आपने रिप्लेस करना है बाय -5 और बाय -1, बाय -5x और बाय -1x। अगर इसको वापस ऐड कर ले तो वापस -6x आता है। तो अभी इसमें 4 टर्म बन चुके हैं। तो 4 टर्म में फर्स्ट में क्या कॉमन है x कॉमन है, इन दोनों में मौजूद है, और यहाँ पर x बच गया और इसमें तो x आपने कॉमन लिया है तो 5 बच गया, x - 5। सिमिलरली इसमें कुछ कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा था, तो जब भी कॉमन नजर नहीं आता है तो वहां पर हमेशा 1 कॉमन होता है। तो -1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच गया, और यहाँ दूसरा जो है ये -5 बच गया। अगर इसको वापस मल्टीप्लाई कर ले तो ये स्टेप वापस आ सकता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर
तो इन दोनों में जब x माइनस 5 दोबारा आया है तो x माइनस 5 यहाँ पर भी है और x माइनस 5 यहाँ पर भी है। तो अगेन x माइनस 5 अगर आप कॉमन ले ले तो ये एक x बच जाती है और एक माइनस 1 बन जाती है। तो ये टर्म यहाँ पर लिखे हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज 0। सो द फर्स्ट नंबर में भी 0, तो ये फर्स्ट नंबर है या ये 0 के बराबर होगा, और ये सेकंड नंबर है तो या ये 0 की बराबर होगा। तो अब इसी तरह हमने उसको फर्दर सॉल्व करनी है। तो फर्दर जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ना अगर इसको आप फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे तो या x माइनस 1 0 के बराबर होगा या x माइनस 5 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ये 1 यहाँ पर शिफ्ट करने से माइनस 1 है तो इस साइड पर प्लस 1 बन जाएगा, और ये माइनस 5 है तो इस साइड पर शिफ्ट करने से प्लस 5 बन जाएगा। तो सोल्यूशन इज 1, एक 1 आया है और एक 5 आया है। और ये जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे वहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन बन चुका है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये दोनों इस तरह नंबर है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना। इसी तरह अब जो है फर्दर हमने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब जो है पार्ट 3 में आपके पास x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है तो सोल्यूशन में उसको दोबारा लिखना है, और आपने यहाँ पर आगे वाला नंबर 1 है और यहाँ पर माइनस 10 है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 10 आता है, और इसके बीच में कौन सा नंबर है 3 है। तो आपने इस तरह 2 नंबर ढूंढनी है, और वो 2 नंबर इस तरह होंगे कि उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 10 आंसर आता है, अगर उसको आप ऐड करते हैं तो माइनस 3 आंसर आना चाहिए। तो वो नंबर जो है अगर मैं अभी डायरेक्टली लिखूं तो एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर जो है वो माइनस 2 है। अगर माइनस और इसके सामने प्लस है तो प्लस और माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस और माइनस तो माइनस बन जाएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 बन जाता है। लेकिन जब आप इस दोनों को ऐड करते हैं प्लस 5 माइनस 2 तो आपके पास आंसर प्लस 3 आता है। तो वो 2 नंबर आपने अपने लिए मालूम किए। जब आपने उसको मालूम किया है तो आप उस 3 को आपने रिप्लेस करना है। जब 3 को आपने रिप्लेस करना है कौन कौन से नंबर पर, 5x पर और ये 2x पर। तो आपके पास 4 टर्म बन जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। तो इन दोनों में फर्स्ट टर्म में x कॉमन है और x माइनस 5 रह गया है। ठीक है, तो x माइनस 5 जो रह गए हैं x प्लस 5 अगेन। तो दूसरी में भी इस तरह x प्लस 5 बनाना है। तो इन दोनों में हमने क्या कॉमन लेना, माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच गया, और इसको अगर माइनस 2 पर डिवाइड कर लें तो आपके पास प्लस 5 आ जाता है। तो इन दोनों में अगेन x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 हमने कॉमन लिया है, और यहाँ पर x बच गया है और यहाँ पर माइनस 2 तो x माइनस 2 बच गया। नाउ दिस टू टर्म द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म इज 0। सो द फर्स्ट नंबर में भी 0 और द सेकंड नंबर में भी 0। अगर फर्स्ट नंबर 0 के बराबर हो जाए तो ये 5 उधर शिफ्ट हुआ, प्लस 5 है तो माइनस 5 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस 2 है तो ये प्लस 2 बन जाएगा। तो माइनस 5 इज 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये पार्ट सेकंड भी हो गया। अब इसी तरह बाकी क्वेश्चन ने पार्ट 4 सॉल्व करनी है। पार्ट 4 अगर आपने सॉल्व करनी है तो जो सबसे पहले क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ना हो तो आपने उसको बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन जो है 6x² माइनस 13x प्लस 5 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है सोल्यूशन में आपने उसको दोबारा लिखना है, और अभी जो है आपने 2 नंबर ढूंढने हैं, और 2 नंबर जो है फर्स्ट a और c को मल्टीप्लाई, a आपके पास अभी इस क्वेश्चन में 6 है a की जगह और c की जगह 5 है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 6 को, आपके पास आंसर क्या आता है 30 ही आता है। तो 30 को अपने लिए यहाँ पर लिखना है, और बीच में क्या है माइनस 13 है। तो आपने 2 नंबर ढूंढना है कि आप उसको जब
ऐड कर लें तो आपके पास -13 आ चाहिए, और अब उसको अगर जब मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर +30 आना चाहिए। तो एक तो -10 है, ठीक है, -10 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास +30 बन जाती है मल्टीप्लिकेशन से। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो वो -13 बन जाती है। तो 2 नंबर आपने लिया, पहले आपने ढूंढ लिया। तो इस -13 को आपने इस रिप्लेस करना है -10x पर और -3x पर, तो इससे वापस -13x बन जाती है। जब उससे बन जाती है तो +2 में कुछ कॉमन है, तो अगर आप उसमें 2 कॉमन ले ले तो 3x बन जाएगा। 2x आपने कॉमन लिया, एक तो आपने x कॉमन लिया, यहाँ पर 2x थे तो 1x बच गया, और इसको 6 को 2 पर डिवाइड करने से 3 बन जाता है। इसी तरह x तो आपने कॉमन लिया है यहाँ पर, और ये -10 है, तो -10 को 2 पर डिवाइड करने से -5 बन जाती है। तो इन दोनों में, और अगेन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप -1 कॉमन ले सकते हैं। तो जब -1 आप कॉमन लिया तो 3x और -5x बन जाती है। तो अगेन 3x और -5, 3x -5 दोनों में मौजूद है, तो 3x -5 आपने कॉमन लेनी है, तो इससे 2x बन जाती है और x बच जाती है, और यहाँ पर -1 बच जाती है, तो वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, और इज इक्वल टू 0। तो अब जो है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है। तो 0 का प्रोडक्ट कब बराबर होता है? अगर पहला नंबर 0 के बराबर है, सेकंड नंबर 0 के बराबर, तो हमने इधर फर्स्ट नंबर में भी इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर में भी इज इक्वल टू 0। सेकंड नंबर आपके पास इस केस में ये है। तो अगर आप इससे x मालूम कर ले तो ये 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो +5 बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने x मालूम करना है, तो x से अपनी 3 भी हटानी है। तो अगर जब वो आप हटाते हो तो ये मल्टीप्लिकेशन में है उसके साथ, तो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवीजन में शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास x की वैल्यू 1 ये आ चुकी है। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द x फ्रॉम दिस इक्वेशन 2। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 उधर शिफ्ट करने से ये आपके पास +1 बन जाती है, और 2x अपनी जगह पर ही आ गया। अब इससे x से आपने 2 भी हटानी है, तो 2 जब आप हटाते हो तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड पर डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू भी आपको मालूम हो गई। जब आपको ये दोनों वैल्यू मालूम हो गए हैं तो फिर उसको अपने सोल्यूशन में इस तरह लिखना है कि एक बार हमारे पास x जो है वो क्या हो सकती है, वो 1 और 2 हो सकते हैं, जो कि ये है, और दूसरी बार आपने 5 और 3 लिखा। तो ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो इसकी सोल्यूशन भी 2 ही होती है। अगर 3 हो, क्यूबिक हो, तो उसकी 3 सोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का अभी लास्ट पार्ट सॉल्व करनी है। तो जब आप लास्ट पार्ट सॉल्व करना है तो अब इसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करनी है, तो यही भी सेम सिमिलर यही क्वेश्चन है। तो ये अभी इस तरह क्वेश्चन है कि ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह था कि a² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर ये आपके पास इस साइड पर 0 बनानी है और x² वाला कोएफिशिएंट जो है x² वाली नंबर अलग करनी है, x वाले अलग और कांस्टेंट अलग करनी है, तो इसमें ये कंबाइन है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के साथ जो है ये 3 अंदर क्वेश्चन जिस तरह है उस तरह आपने सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले पहला स्टेप में आपने वही लिखना है। जब पहले स्टेप में आप उसको ही लिखते हो तो 3 अंदर मल्टीप्लाई करना है, x² के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 3x² बन जाता है, और 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो -3 आता है। ये इक्वल अपनी जगह पर इस तरह पूरा अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई x तो 4x, और इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाई +1 तो 4 + 4 बन जाएगा। अब जो है राइट हैंड साइड पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 है, तो ये वाला राइट हैंड साइड पर जो भी चीज़ें हैं उसको आपने इस साइड पर शिफ्ट करनी है। अगर आप उसको इस साइड पर शिफ्ट करते हो तो ये वाला साइड इज इट इज आ जाएगा, और ये वाला +4x है तो उस साइड पर -4x बन जाएगा, और ये +4 है तो -4 बन जाएगा, और इस साइड पर क्या बच जाएगा? कुछ भी नहीं, तो इट मीन्स 0 बच गया है। अब x² वाले के साथ ऐड करनी है, तो x² वाले सिर्फ यही है, तो ये इज इट इज आ जाएगा, ये -4x सेकंड बार आ जाएगा, और ये -3 और -4 जब ऐड हो जाएंगे तो आपके पास -7 इस तरह आ जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x वाले अलग है, x² वाले अलग है, कांस्टेंट अलग है, तो आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। जब आपने कन्वर्ट किया तो फिर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट आपके पास इस केस में जो है वो 3 है, और लास्ट आपके पास क्या है
वो 7 है, लेकिन -7 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस आ जाती है, और 3 7 21। तो आपने इस तरह नंबर ढूंढने हैं कि उसकी मल्टीप्लिकेशन से 21 आ जाए और उसकी एडिशन से बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाला नंबर अभी आपके पास इस केस में क्या है, -4 है। तो वो 2 नंबर आपने ढूंढने हैं। तो पहला नंबर अगर मैं लिखूँ तो वो -7 है, और दूसरा नंबर अगर मैं लिखूँ वो +3 है। तो प्लस और माइनस माइनस में आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 7 21, तो टोटल आंसर आपके पास -21 आता है कि, और जब उसको हम ऐड कर ले -7 + 3 तो आपके पास -4 आ जाते हैं। तो एडिशन से ये आंसर आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन से आंसर ये आना चाहिए। अब इसको रिप्लेस करते हैं, बीच वाला -4 जो है -7x और -3x, उससे वापस अगर आप उसको ऐड कर लें, लाइक टर्म है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं और उससे आंसर -4 आ जाएगा। जब -4 इसमें आ जाएगा तो इसको आपने रिप्लेस किया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, तो वो 3 टर्म्स 4 में कन्वर्ट हो गए, और फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन होगा, लास्ट 2 में कुछ कॉमन होगा, वो आपने लिखनी है। फर्स्ट 2 में अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 में x कॉमन है, तो x हमने कॉमन लिया, और 3x बच गया है, इससे एक x बच गया, और ये 3 तो ऑलरेडी बच चुका है, तो 3x, और इससे आपने ये x कॉमन लिया है तो सिर्फ -7 बच गया है। और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं होता है तो +1 आप कॉमन ले सकते हैं, और ये आपके पास 3x -7 एज इट इज आ गए हैं। अब इस साइड पर 0 है तो वो 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली अब इसको फर्दर आपने सॉल्व करनी है, तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो द फर्स्ट नंबर में भी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट नंबर या 0 के बराबर होगा, या ये सेकंड नंबर 0 के बराबर होगा। तो हमने फर्स्ट नंबर 0 के बराबर लिया है, द 3x - 7 या 0 के बराबर हो, या x + 1 0 के बराबर होगा। तो इससे अगर हम x मालूम करना चाहते हैं तो ये 7 उधर शिफ्ट करना है, +7 बन जाएगा, और यहाँ पर ये 3 अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये +1 यहाँ पर है तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -1, तो x आपके पास -1 और x आपके पास 7/3, तो सोल्यूशन सेट जो है वो या 7/3 बन सकता है या -1। तो इसमें दोनों की वैल्यू अगर आप पुट कर ले तो आपके पास ये सोल्यूशन सेटिस्फाई हो सकती है, और बाकी इस तरह कोई और नंबर नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ये वाला अब भी अगर आप उसको देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो सबसे पहले उसको आपने कन्वर्ट करनी है। जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, तो ब्रैकेट्स जो है सारे ख़त्म करने हैं, इसमें जितनी भी ब्रैकेट्स हैं। तो ये ब्रैकेट है तो इसके साथ आपने x मल्टीप्लाई करनी है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और आपने इस ब्रैकेट्स को सारे ख़त्म करनी है। जब आप ख़त्म करोगे तो इस साइड पर फिर आपने शिफ्ट करना है। तो x में 3x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x² आ जाएगा, और उसी x को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -5x आ जाएगा, ये इक्वल एज इट इज। अब इस x को मैंने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, x² आ जाएगा, और इसी x को मैंने उस -7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -7x आ जाएगा, और इसी तरह ये 6 जो है आपने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -6x आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, -6 मल्टीप्लाइड बाई -7 तो +42 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर जो इस साइड पर हैं इसको सारे इधर शिफ्ट करनी है, और इस साइड पर 0 आ जाएगा। तो अगर इसको हम इस साइड पर शिफ्ट करते हैं, ये फर्स्ट 2 टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएंगे, और ये फर्स्ट 2 टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएंगे, और ये +x² है तो ये -x² बन जाएगा, -7x है तो +7x बन जाएगा, और ये -6x है तो ये +6x बन जाएगा, और ये -42 +42 है तो ये -42 बन जाएगा, और उस साइड पर कुछ भी नहीं रहेगा, इट मीन 0 रह जाता है। अब x² वाले x² के साथ ऐड कर लो, लाइक टर्म शुड बी एडेड विद द लाइक टर्म्स। तो 3x² और -x², तो आपके पास कितनी x² बन जाती है, 2x², और ये -5x और +7x,
और फिर प्लस 6x, तो इससे 13x बन जाए। 13x से 5x आप जब हटाते हो तो आपके पास 8x आ जाती है। और कांस्टेंट तो बगैर x वाले नंबर जो है इसमें सिर्फ 42 है, तो 42 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए हैं। और जब ये कन्वर्ट हो जाए तो उसको अपने फिर उससे कॉमन ले लो, या अगर कॉमन नहीं लेते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कॉमन ले लेते हैं नंबर छोटे हो जाएंगे और फिर आपके पास क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। तो इस सारों में क्या कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है। 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है, 2 की टेबल में 22 भी आता है। जब आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये इससे जब आपने 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाते हैं, और x अपनी जगह पर इसको 2 पर डिवाइड करने से क्या बन जाते हैं, 21। ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, अगर इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 0 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 0 डिवाइड बाई 2 वो भी 0 के बराबर है, तो इसलिए ये 2 जो है ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन ये रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने 1 और माइनस 21 उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस 21 ही आता है। और जब उसको हम ऐड हम इस तरह 2 नंबर चाहिए कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें माइनस 21 आ जाए, और जब हम उसको ऐड कर ले तो प्लस 4 आंसर आना चाहिए। तो वो 2 नंबर आपने ढूंढनी है। अब फर्स्ट नंबर अगर मैं इस तरह ले लूँ कि वो 3 है और दूसरा नंबर 7 है, तो इससे तो 21 आता है, लेकिन हमें माइनस 21 आ चाहिए। हमारे पास 21 माइनस 21 आना चाहिए, तो इसमें एक नंबर 0 माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस कर लो या ये माइनस कर लो, तो फिर इसको आपने देखना है, आंसर प्लस 4 आना चाहिए। तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और छोटा वाला नंबर निगेटिव होना चाहिए। माइनस और प्लस माइनस आ जाता है। 3 7 21, और उसको जब हम ऐड करते हैं तो प्लस 4 आता है। 7 माइनस 3 वी विल गेट प्लस 4। तो इस 4 को आपने रिप्लेस करना है बाई माइनस 3x और बाई माइनस 7x। तो आपके पास इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन क्या है, x कॉमन है इन दोनों में, तो x बच जाएगा। x स्क्वायर यहाँ पर था तो एक x बच गया है, एक आपने कॉमन लिया है, x बच गया, और यहाँ पर ये x आपने कॉमन लिया है, तो आपके पास सिर्फ जो है माइनस 3 बच गया। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 7 के टेबल में 7 भी आता है और 7 के टेबल में 21 भी आता है, तो 7 इन दोनों में कॉमन है। तो अगर 7 आप कॉमन ले ले तो यहाँ पर x बच जाएगा, और इन दोनों में जब आप कॉमन ले ले तो आपके पास माइनस 3 बच जाएगी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में अगेन x माइनस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x माइनस 3 दोबारा इन दोनों में कॉमन है। जब x माइनस 3 कॉमन है तो क्या क्या बच गया है, तो यहाँ पर x बच गया है, यहाँ पर 7 बच गया है, तो x प्लस 7 और इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने जो है फर्दर आपने उसको सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट नंबर में भी 0 और द सेकंड नंबर में भी 0। तो फर्स्ट नंबर अगर आप 0 के बराबर ले ले तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x ये 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस 7 बन जाएगा, और यहाँ पर ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस साइड पर माइनस 3 है, तो इस साइड पर इक्वलिटी की दूसरी वाली साइड पर प्लस 3 बन जाएगा। तो ये दो नंबर जो इस तरह है ये उसका सोल्यूशन है, बाकी जो है बाकी नंबर नहीं है, ये माइनस 7 और माइनस 3 इसका सोल्यूशन है। नाउ अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो मेथड था उस मेथड को आपने अप्लाई करनी है और इसको आपने सॉल्व करनी है। तो इसमें जितनी भी पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट फर्स्ट में जितनी भी पार्ट्स थे वो हमने फैक्टराइजेशन से, और सेकंड में जितने भी पार्ट्स होंगे वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करनी है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कौन सा होता है, तो इसमें आपने फार्मूला जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इस पार्ट फर्स्ट को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, या तो आपने इसमें एक फार्मूला बनानी है, तो या a प्लस बी होल स्क्वायर बनानी है, या a प्लस बी होल स्क्वायर, या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसमें ये फार्मूला कंप्लीट करनी है, तो इसलिए उसका नाम जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास पहला स्टेप उसमें यह था कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो उसको आपने कन्वर्ट करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो बन जाए।
फिर सेकंड स्टेप उसमें यह था कि आपने कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करनी है और उसका फिर x का कोएफिशिएंट जो है मतलब हाफ करना है, 2 पर डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर लेना है, दोनों साइडों के साथ आपने उसको ऐड करनी है और आपके पास एक साइड पर फार्मूला बन जाती है और एक साइड पर जो है एक नंबर बन जाती है और उसको आपने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आपने उसको फिर फर्दर सॉल्व करनी है। तो पहला स्टेप जो है क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिख चुका है जो कि गिवन है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो द सेकंड स्टेप जो है वो आपने कांस्टेंट उस साइड पर शिफ्ट करनी है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास c होता है और c अभी इस क्वेश्चन में -40 है, तो -40 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। तो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर -40 है, तो इस राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने के बाद ये +40 ही बन जाएगा और ये वाला 2 टर्म जो है इस साइड पर रहेंगे। जब इस साइड पर ये रह गए हैं तो आपने ये वाला x का कोएफिशिएंट जो है थर्ड स्टेप इसमें ये है कि x का कोएफिशिएंट x के सामने जो भी नंबर होता है उसको 2 पर डिवाइड करना है और उस पर स्क्वायर लेना है और दोनों साइडों के साथ ऐड करनी है। तो फर्स्ट टर्म जो है इसमें एज इट इज आ चुके हैं, फर्स्ट टर्म भी एज इट इज और सेकंड टर्म भी ये वाला एज इट इज, लेकिन इसको आपने हाफ करना है। 6 का हाफ 6 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 2 और इस पर स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर आपने लिया और दोनों साइडों के साथ आपने ऐड करनी है। तो ये 40 के साथ भी आपने 6 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड किया और यहाँ पर भी आपने ऐड किया। तो इन दोनों को ये आप 2 और 6 को आप कट कर सकते हैं, आपके पास 3 आता है। यहाँ पर भी 2 और 3 को आप कट कर सकते हैं, आपके पास 3 आता है। तो फर्दर अगर हम उसको सॉल्व कर लें तो इस तरह बन जाएगा। ना तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab वाला टर्म इसमें बन चुका है। तो ये आपके पास 2ab है, वही टर्म है। तो यहाँ पर एक फार्मूला कंप्लीट होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस तरह फार्मूला है कि ये वाले क्वेश्चन में जो फार्मूला बन चुका है कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b है और b स्क्वायर b है, हमें सिर्फ प्लस 2ab चाहिए। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू a की जगह आपके पास x है और b की जगह आपके पास क्या है 3 है और a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी है। तो इससे वापस अगर आप कंबाइन कर ले तो 6x बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 6 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से और ax अपनी जगह पर। तो ये आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो a प्लस 3 होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। और इसी तरह 40 अपनी जगह पर और 3 का स्क्वायर क्या है 9 आता है, तो ये 49 बन जाएगा। नाउ अगर आपने इसको फर्दर आपने सॉल्व करनी है तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो अपने स्क्वायर हटानी है, तो मतलब x की तरफ हमने जाना है, x मालूम करना है। तो x आप किस तरह मालूम कर सकते हैं स्क्वायर हटाने के बाद? तो स्क्वायर हम किस तरह हटा सकते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइडों पर आपने क्या करनी है स्क्वायर रूट लेना है। तो इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लिया है और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लिए हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। तो प्लस माइनस 7 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये 49 माइनस और प्लस हमने इसलिए लिखा है कि ये प्लस 7 पर भी आप जब स्क्वायर लेते हो 49 आता है और अगर माइनस फिर b लेते हो तो 49 आता है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर x प्लस 3 बच जाएगा और प्लस माइनस 7। तो x प्लस 3 या तो 7 के बराबर होगा या x प्लस 3 जो है वो दूसरी बार माइनस 7 के बराबर होगा। जब आपने ये लिखा तो फिर आपने ये दोनों x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये x की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने इस 3 को इधर शिफ्ट करना है, तो ये -3 बन जाएगा और 7 माइनस 3 वी विल गेट 4। एक बार हमारे पास x जो है वो क्या है वो 4 है और एक बार ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -3 बन जाएगा। 7 माइनस 3 आपके पास जो -10 आ जाएगा और तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो 4 माइनस 10 है। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करनी है, तो जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपके पास सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म आप
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब अगर कन्वर्ट ना हो तो फिर आपने कन्वर्ट करनी है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या था कि यहाँ पर जो c है ये कांस्टेंट जो है आपने दूसरी साइड पर शिफ्ट करनी है। तो दूसरी साइड पर जो उसने शिफ्ट किया है तो वो आपके पास इस साइड पर शिफ्ट करने के बाद ये +11 था तो ये -11 बन जाएगा। तो ये x स्क्वायर आपके पास एज इट इज और उसका हाफ जो है, हाँ ये वाला स्टेप जो है ये वाले ऐसे एक्स्ट्रा है कि अगर हम इसको दोनों साइडों पर अगर आप फार्मूला कंप्लीट करना है तो फार्मूला कंप्लीट करने के बाद जो है ये इस तरह बन जाएगा। ये अगर आपने फिर इस 10 को मतलब x का कोएफिशिएंट हाफ करना है तो ये क्वेश्चन इस नेक्स्ट स्टेप इस तरह आ जाएगा कि ये x स्क्वायर एज इट इज और प्लस 10 भी एज इट इज माइनस 10x है तो ये -10 है। कंट्रोल ई तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -10x और इसको आपने हाफ करना है। तो इस 10 को अगर हम हाफ करेंगे तो 10 का हाफ क्या होता है उसको 2 पर डिवाइड करना है और वही टर्म जो है आपने दोनों साइडों के साथ ऐड करनी है। तो इस साइड पर -11 था और दूसरी साइड पर ये इस साइड पर आपने एक्स्ट्रा खुद से लिखा है तो दूसरी साइड की इक्वेशन है और इक्वेशन तराजू की तरह होती है तो दोनों साइड बराबर ही होने चाहिए। तो इस साइड के साथ हमने ये वाला रखा है तो इस साइड के साथ भी आपने उसको रखना है। तो 10 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो इससे आपके पास क्या आता है इसको अगर आप कट कर ले तो इससे 10 को 2 पर डिवाइड कर ले तो आपके पास x स्क्वायर एज इट इज और -10x और ये +5 स्क्वायर बन जाएगा और इस साइड पर ये -11 और यहाँ पर भी +5 होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है और ये -2ab वाला टर्म है। अगर b आप क्या ले लें तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2 और a आपके पास क्या है x है और b आपके पास क्या है वो 5 है। तो a स्क्वायर प्लस -2ab और प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको इस तरह लिखना है कि हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो इट मींस डायरेक्टली उसने 5 स्क्वायर दोनों साइडों के साथ ऐड किया है तो यहाँ पर एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। जब फार्मूला कंप्लीट हो जाए और उस साइड पर -11 और 5 स्क्वायर आ सकता है। अब जो है इसको फर्दरली सॉल्व करना है तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन चुका था। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है तो फार्मूला तो बनानी है और ये -11 अपनी जगह पर उसमें 5 पर जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 25 आ जाती है। अब दोबारा अगर इसको हम इस दोनों टर्म नंबर से एक नंबर बनाना चाहते हैं 25 से 11 माइनस कर लो तो आपके पास 14 आता है। जब 14 यहाँ पर आपने स्क्वायर हटानी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो ये स्क्वायर रूट आप हटा सकते हैं तो x-5 बच जाएगा और ये यहाँ पर 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस ऑप्शन आ जाएंगे और 14। तो एक बार आपने सोल्यूशन जो लिखना है वो आपने इस तरह लिखना है कि एक बार आपके पास ये 5 प्लस 14 के बराबर हो जाएगा एक बार इक्वेशन। तो जब ये इस तरह आपने लिखना है कि x-5 इज इक्वल टू +14 अंडर रूट और एक बार जो है वो x-5 -14 अंडर रूट। तो ये -5 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास एक बार आ जाएगी +5 और +14 अंडर रूट और एक बार x की वैल्यू इस तरह आ जाएगी कि +5 और -14 अंडर रूट। तो ये दोनों वैल्यू जो है एक ही है और एक ही है तो इसका सोल्यूशन सेट है। अब जो है पार्टतड़ हमने किस तरह सॉल्व करनी है तो पार्टतड़ को हमने अभी सॉल्व करनी है।
पार्टल हमारे पास ये है। अब पार्टल में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 4x² और प्लस 12x और राइट हैंड साइड पर जो है वो 0 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर c की वैल्यू हम 0 लगाएं, ठीक है, तो वो साइड पर मतलब वो कांस्टेंट वाला स्टेप उसमें स्किप हो जाता है। क्या कांस्टेंट को आपने उस साइड पर शिफ्ट करना है और उसमें है ही नहीं, तो स्टेप खुद बहुत स्किप हो गया। अब उसमें दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये 4 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 4 के टेबल में 4 भी आता है और 12 के टेबल में 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो 4 इसमें कॉमन है। या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो 4 पर जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में बहुत सिंपल हो जाएगा और वो क्वेश्चन जो है एक्चुअली इस तरह बन जाएगा। और जब इस तरह बन चुका है तो आपने क्या करनी है, तो फर्स्ट स्टेप वो कांस्टेंट शिफ्ट करना था, और जब कांस्टेंट आपने शिफ्ट किया है तो यहाँ पर आपको कोई नंबर चाहिए कि ये x² एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर ये 3x भी एज इट इज, और ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये x का कोएफिशिएंट जो कि 3 है, 3 को 2 पर डिवाइड करना है और उस पर स्क्वायर लेना है, और उस साइड पर 0 है तो उस साइड के साथ भी 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर जो है वो आपने क्या करनी है, ऐड करनी है। इस साइड के साथ आपने खुद से ऐड किया तो इस साइड के साथ भी ऐड करने हैं। तो एक साइड पर ये वाला जो है कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है, b² है, और ये अगर आप लिख लें कि और ये माइनस प्लस 2ab है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन चुका है। और इसको फर्दर सॉल्व करनी है, तो जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला इस तरह बन जाती है। तो एक साइड पर क्या बन गया है, फार्मूला बन चुका है, और दूसरी साइड पर क्या बन चुका है, 3 डिवाइड बाई 2। तो फार्मूला जब बन चुका है तो फार्मूले पर स्क्वायर आता है और स्क्वायर रूट से हट जाता है, तो इसलिए इससे दोनों साइडों पर आपने स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट आप लेते हो तो आपके पास x की वैल्यू x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो इसके बराबर बन जाती है। और फर्दर आप उसको सॉल्व कर लें तो आपके पास जो है आइदर या तो ये x प्लस 3/2 जो है वो तो प्लस 3/2 के बराबर होगा, या x प्लस 3 जो है वो माइनस 3/2 के बराबर होगा। तो इस तरह आपने एंड वी हैव टू इरेज इट, अब इसको हमने इरेज करना है। तो जब आप इसको इरेज करते हो तो अगर आप वो प्लस 3/2 इस साइड पर शिफ्ट करते हो तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो ये माइनस 3/2 बन जाते हैं, प्लस 3/2 है, तो उसके बाद x जो है आपके पास क्या आ जाती है, वो x पहला है जो है वो x आपके पास 0 के बराबर बन जाती है। सिमिलरली दूसरा जो आपने सॉल्व करनी है, तो या तो x प्लस 3/2 जो है वो माइनस जो है माइनस 3/2 के बराबर होगा। अगर माइनस 3/2 के बराबर है तो इस साइड पर शिफ्ट करने से आपके पास ये वाला भी माइनस बन जाएगा। अगर ये वाला भी माइनस बन गया तो ये वाला यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पर ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस दोनों रेशनल नंबर है और दोनों रेशनल नंबर का आपने एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेते हो तो दोनों का एलसीएम बन जाएगा। जब 2 का एलसीएम लेते हैं 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 तो एक -3 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाने। सिमिलरली 2 को 2 पर डिवाइड करना है और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, तो 3 डिवाइड बाई 2 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 3 आता है। तो आपके पास x की वैल्यू -6/2 बन जाती है, और उसको फिर आपने सोल्यूशन में लिखना है। तो एक बार आपके पास x 0 आ गया था और दूसरी बार ये -6/2 को अगर आप कट कर ले 2 के साथ तो आपके पास x की वैल्यू 3 बन जाती है। तो टोटल जो वैल्यू है -3, तो एक बार 0 आया था और एक बार जो है -3, तो इसका सोल्यूशन चेकिंग। अब जो है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x square minus 10x minus 840. So the first step was to
टेक द कॉमन, तो इसमें 5 के टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, 5 के टेबल में 5 आता है, 10 आते हैं और -840 भी आते हैं। ठीक है, जब ये वैल्यूज आती हैं तो इसको या डायरेक्टली 5 पर डिवाइड कर लो या 5 कॉमन ले लो। जब उससे 5 कॉमन लेते हैं तो ये वाला x स्क्वायर बन जाती है, और जब आप कॉमन लेते हैं तो 5 पर 8 मीन्स डिवाइड करनी है, तो अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 2x बन जाती है, और इसको अगर 5 पर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास ये जो नंबर है 168 बन जाती है। कि इसको अगर आपको कटिंग करने का तरीका नहीं आता है तो 5 1 दा 5 और 5 ये 8 है तो 5 1 दा 5, तो ये 8 है तो 3 कैरी हो जाएगा, ये 34 बन जाएगा, तो 6 3 दा 30 बन जाएगा, तो 6 हमने लगाया और यहाँ पर 4 दोबारा कैरी हो जाएगा, तो ये 0 ऑलरेडी है तो 40 बन जाएगा, और 8 4 दा 40, तो 168 ऊपर बन जाता है, और नीचे 1 है तो नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, और 0 को 5 पर डिवाइड कर लो तो 0 ही आता है। अब यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप क्या था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी था, लेकिन अभी ये वाला भी जो है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये मोस्ट सिंप्लीफाइड, वहाँ पर नंबर जो है बड़े बड़े हैं, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आपने नंबर अपने लिए छोटे करने और छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होता है। तो अब जब आपने ये वैल्यू लिखी है तो पहला स्टेप उसमें क्या था कि कांस्टेंट आपने क्या करनी है, उस साइड पर, इस लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इस साइड पर शिफ्ट करनी है, तो कांस्टेंट अकेला अभी रहना चाहिए, तो कांस्टेंट इसमें ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर फार्मूला बनानी है। फार्मूला आप किस तरह बना सकते हो कि ये जो आपके पास ये x स्क्वायर है ये एज इट इज, और ये माइनस 2x बी एज इट इज, और इस x का कोएफिशिएंट जो है वो -2 है, तो वो -2 जो है आपने उसके साथ आपने ये -2 को हाफ करना है, मतलब 2 पर डिवाइड करना है और इस पर स्क्वायर लेना है, और दोनों साइडों के साथ आपने इस साइड के साथ आपने खुद से ऐड किया, और वो 168 जो है उस साइड के साथ भी -2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर आपने लगानी है। जब आप लगाते हो तो आपके पास ये वाला जो है यहाँ पर एक साइड पर फार्मूला बन जाती है, और वो कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इसमें बन जाती है, और उस साइड के साथ आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप सिंप्लीफाई कर पाओगे तो आपके पास आंसर जो है वो इस तरह आ जाएगा। आपके पास जो है वो आंसर इस तरह आ जाएगा। पहले फार्मूला बना लो, तो फार्मूला आपके पास ये बन गया है कि a स्क्वायर और जो है -2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर तो ये फार्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, और यहाँ पर जो है आपके पास जो नंबर है 168 और ये +1 दोनों साइडों के साथ आपने ऐड किया था, तो ये 169 बन जाएगा। हम जो है सिमिलरली आपने ये स्क्वायर हटानी है, तो स्क्वायर आप किस तरह हटा सकते हो, ये स्क्वायर रूट से आप हटा सकते हो, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर ये इस साइड पर भी हमने लिया, तो यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ये दोनों खत्म हो गए, तो x-1 बच गया, और यहाँ पर भी ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको आपने फर्दर सॉल्व करनी है, तो एक साइड पर x-1 बच जाएगा, और एक साइड पर आपके पास जो है वो माइनस प्लस 13 के अगर माइनस पर भी आप स्क्वायर लेते हो या प्लस पर भी आप स्क्वायर लेते हो तो दोनों से 161 ही आता है, और ये x-1 प्लस 13 एक बार सोल्यूशन है, x-1 माइनस 13, तो ये -1 इधर शिफ्ट करना है तो प्लस बन जाएगा, तो x की वैल्यू एक बार क्या आ गई 14, और दूसरी बार जो है वो कौन सी आ गई -13 + 1, तो दूसरी बार ये वाली वैल्यू आ गई -12 बन गया, तो एक बार 14 है और दूसरी बार क्या है -12 है, तो ये उसका सोल्यूशन है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो 9x² को आपने सॉल्व करनी, 9x² - 6x और +5 और 9, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करनी है, तो ये सोल्यूशन में दोबारा लिखनी है, और इसमें जो है यहाँ पर कांस्टेंट बनानी है। कांस्टेंट बनाने के लिए फ्रैक्शन थोड़ा ख़त्म करना है, तो 9 के साथ जो है
यहाँ पर 9 पर सारे डिवाइड कर लो। अगर सारे आप 9 पर डिवाइड करते हो तो आपके पास 9 पर डिवाइड करते हो तो ये 9, ये वाला टर्म भी 9 पर डिवाइड करना है, ये वाले भी सारे टर्म 9 पर डिवाइड करनी है। दोनों साइडों को 9 पर डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल हर टर्म को 9 पर डिवाइड करो। 9 और 9 कैंसिल, x स्क्वायर बच जाएगा। ये दोनों 9 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा और नीचे आपके पास 3। सिमिलरली अगर आप ये यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई किया था तो 9 ऑलरेडी था और 9 दूसरा मल्टीप्लाई किया तो 9 स्क्वायर बन जाएगा। 9 स्क्वायर से आंसर क्या आता है 81 और ये 0 डिवाइड बाई 9 तो 0 आता है। अब आपके पास ये वाला कांस्टेंट है तो ये वाला कांस्टेंट टर्म जो है उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। इक्वलिटी ये है और राइट हैंड साइड ये है। जब इसको हम शिफ्ट करते हैं तो -5 और 81 बन जाती है और ये भी 81 बन जाती है। तो फर्दर आपने इसको सॉल्व करना है। फर्दर आप इसको इस तरह सॉल्व करना है कि आपने x वाला नंबर जो है ये है तो ये इसको आपने इस तरह लिखना है कि x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई 3 और इसको उसके साथ आपने प्लस करना है। तो x वाला कोएफिशिएंट क्या है, x वाला कोएफिशिएंट जो है वो 2/3 है। तो 2/3 है और इसको आपने हाफ करना है तो 2 पर डायरेक्टली डिवाइड कर लो। तो जब आप 2 पर डिवाइड करते हो और दोनों साइडों के साथ आपने इसको ऐड करना है और सिमिलरली ये -5/81 और इस साइड के साथ भी आपने यही सेम चीज़ आपने ऐड करनी है। तो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 कट हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर और ये आपके पास जो है -2/3x, ठीक है। और ये दोनों जो कट हो जाएंगे तो 1 + 1/3 होल स्क्वायर और इस साइड पर -5/81 प्लस 1/3। तो इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ पर ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। a स्क्वायर और b स्क्वायर है और ये वही -2ab वाला टर्म है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ऑलरेडी उसने लिखा होगा कि उसने यहाँ पर यहाँ पर जो है उसने फार्मूला कंप्लीट किया है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर x स्क्वायर अपनी जगह पर और ये -2a और b और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये -5/81 और प्लस 1/3। तो जब आप 1 का पावर 2 स्क्वायर लेते हो और 3 का तो ये 1/9 बन जाती है। 1 का स्क्वायर 1 आता है और 3 का स्क्वायर क्या आता है। तो डिवीजन में है पावर अलग अलग करनी है तो ये 9 वापस आ जाएगा। तो अब अगर आपने यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो गया है तो इन दोनों नंबर से एक नंबर बनानी है। तो एक नंबर आप इस तरह इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में बड़ा वाला नंबर जो होगा ये इन दोनों का एलसीएम ही होगा। 81 इसका एलसीएम आपने लिया है तो 81 इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 81 डिवाइड बाई 81 तो आपके पास आंसर क्या आता है 1 आता है और 1 - 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो -5 आपस आ जाए। फिर 81 को 9 पर डिवाइड करने हैं तो 9 पर डिवाइड करने से आपके पास आंसर 9 आता है और 9 जो है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो प्लस अपनी जगह पर था और 1 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो गया तो +9 बन गया। अब इस दोनों से -5 और +9 तो इससे +4 और 81 बन जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये वाला a - b होल स्क्वायर जो है a - 1/3 होल स्क्वायर जो है वो 4 और 81 की बन जाती है। जब इसकी बन जाती है तो आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर आपने क्या करनी है स्क्वायर रूट लेनी है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो x - 1/3 बच जाएगा जो कि ये है और इस पर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है और ये 81 जो है 9 का स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर और 9 दोनों पर स्क्वायर आप ले सकते हो और दोनों पर स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हो। 2 और 9 आप लिख सकते हो और उसको स्क्वायर के रूट के साथ खत्म हो जाएगा तो आपके पास 2 और 9 बच जाएगा। अब जब आपके पास वो बन चुका है तो नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाला x - 1/3 जो है एक बार
इस तरह शिफ्ट, तो इसका आंसर जो है +-219 आता है, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव नंबर पर स्क्वायर ले लो, पॉजिटिव नंबर पर स्क्वायर ले लो, वही आंसर आपके पास आता है। तो इसलिए हम ये पॉसिबिलिटी दोनों नंबर लेते हैं। जब दोनों नंबर आप लेने हैं तो एक बार अगर आप शिफ्ट कर ले 1 और 3 को, तो ये जो है एक बार उसका सोल्यूशन हो सकता है कि x -1 और 3 +2 और 9, और एक बार इस तरह हो सकता है कि x -1 और 3 इज इक्वल टू -2 और 9। तो ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट करनी है, और ये वाला भी उधर, अगर आप इसको इस तरह शिफ्ट कर लें तो ये -x, ये पहले इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन से अगर आप सॉल्व कर ले तो ये 1 और 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये +1 और 3 बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये वाला इस तरह बन जाएगा कि यहाँ पर, तो इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। तो जब आप 9 और 3 का एलसीएम लेते हो तो 9 और 3 का एलसीएम क्या आता है, वो बड़ा वाला नंबर 9 ही आता है। और जब 9 आता है तो 9 को पहले डिनोमिनेटर पर आपने क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो 9 डिवाइड बाई 9 तो 1 आता है, और 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, बीच में प्लस है तो प्लस है अपनी जगह पर। फिर जो है इन 9 को 3 पर डिवाइड करना है तो 3 आता है, और 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो वापस 3 आ जाएगा। तो इन दोनों से 5 और 9 आ जाएगा। और सिमिलरली इन दोनों का जो है एक बार अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और -2 और 9 और आपने लिया था और वो प्लस बन जाएगा। तो फिर आपने दोबारा 9 आपने एलसीएम 9 डिवाइड बाई 9, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, और 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई करने से -2 वापस आता है। और सिमिलरली ये 9 को 3 पर डिवाइड करने से के बाद जो है आपके पास जो है वो 9 डिवाइड बाई 3, तो 3 आता है, और 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, और 3 - 2 विल गेट 1 डिवाइड बाई 9। तो एक बार उसका सोल्यूशन ये है, और एक बार जो है उसका सोल्यूशन जो ये नीचे वाला है। तो इसमें 2 सोल्यूशन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये उसका सोल्यूशन सेट है। तो 519 भी उसका एक सोल्यूशन है, और 119 भी है। तो यहाँ पर उसकी x की वैल्यू हमने मालूम की है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, कि आपने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो ये x -1, अभी सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही हैं, तो इस ब्रैकेट को आपने क्या करनी है, आपने ख़त्म करनी है। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे। तो ये x जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी तो है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई, या अब x इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 1 जो है इस वाले के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरह भी कर सकते हो। तो इस x + 3 के साथ एक बार x मल्टीप्लाई किए हैं, और x + 3 के साथ दोबारा जो है वो -1 मल्टीप्लाई किए हैं। तो इस तरह भी कर सकते हो, या डायरेक्टली x मल्टीप्लाइड बाई x, तो क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई x, तो आपके पास x² बन जाएगा। और यहाँ पर ये x मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आपके पास 3x बन जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई x, तो क्या बन जाएगा, -x, और ये माइनस और +3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद x, तो 5x बन जाएगा। और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 वी विल गेट 10, और -3 एज इट इज। अब ये सारे टर्म जो है कांस्टेंट अगर है तो उधर शिफ्ट कर लो, या सारी इधर शिफ्ट कर लो, फिर कांस्टेंट यहाँ पर शिफ्ट कर लो, इट डजंट मैटर। तो ये x वाली सारी इधर शिफ्ट कर लो। तो x वाली एक तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है, तो x² अपनी जगह पर, और 3x से आप 1x हटाते हो तो 2x बन जाती है। और ये -5x है तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये कांस्टेंट है तो -3x है तो इसको उधर शिफ्ट करने से आपके पास +3x बन जाती है। और ये आपके पास जो बन गया है, ये आपके पास जो क्वेश्चन बन चुका है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में था, और उसका कांस्टेंट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो पहला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको आपने इस तरह कर लिखना है कि ये x² जो है एज इट इज, ये x²
एज इट इज और ये -3x भी एज इट इज, और इस 3 को आपने हाफ करना है और इस पर स्क्वायर लेना है और दोनों साइड के साथ ऐड करनी है। तो 3 को हाफ करने का मतलब ये है कि इसको 2 पर डिवाइड कर लो और इस पर स्क्वायर ले लो, और वो दोनों इस साइड पर 10 है तो इस साइड के साथ भी आपने ये वाला खुद से लिखा है, ये तो क्वेश्चन नहीं था, तो ये आपने एक्स्ट्रा लिखा है, तो एक्स्ट्रा जब आपने लिखा है ऐड किया है तो उस साइड के साथ भी आपने ऐड करनी है। तो इस साइड के साथ जब हम ऐड करते हैं तो ये 3/2 होल स्क्वायर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ये वाला टर्म जो है वो 2 यहाँ पर वो ये टर्म जो है आपके पास 2ab ऑलरेडी है, तो 2 ये किस तरह है, ये माइनस अपनी जगह पर 2 भी अपनी जगह पर, और आपके पास इस फार्मूले में a की जगह क्या है वो x है और b की जगह क्या है, b की जगह आपके पास 3/2 है। तो इसको 2 और 2 को आप कट कर लेंगे तो आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ये ऑलरेडी वो 2ab है। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी 2 - 2ab वाला टर्म है, तो बीच वाला तो फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, और इसको आपने थोड़ा सॉल्व करनी है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करनी है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लें तो फार्मूला ऑलरेडी बन चुका था, तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x - 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है 3 पर भी अलग लग जाएगा और 2 पर अलग लग जाएगा। 3 पर स्क्वायर लेने से 9 बनती है और 2 पर स्क्वायर लेने से आपके पास 4 बन जाती है, और इन दोनों को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जो है उसका क्या होगा 4 ही होगा, क्योंकि पहले वाले का डिनोमिनेटर है ही नहीं है और दूसरे वाले का है, तो 4 जब आप एलसीएम ले लो 4 को इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो 4 डिवाइड बाई 1 कर लो, ये एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर लो, एलसीएम आपके पास 4 था, यहाँ पर 1 पर डिवाइड कर लो तो 1 बन जाएगा। सॉरी 4 डिवाइड बाई 1 तो 4 आता है, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 से क्या बन जाती है 40 बन जाती है, और ये प्लस अपनी जगह पर 4 डिवाइड बाई 1 तो 4 डिवाइड बाई 4 तो 1 आता है, और 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, वही एलसीएम जो है सेकंड वाले पर भी आपने सिमिलर डिवाइड करनी है। जब आप इस पर डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 आता है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 तो 9 भी आपको 49 डिवाइड बाई 4 बन जाती है। तो आपने दोनों साइडों पर क्या करनी है, ये स्क्वायर हटाने के लिए आपने क्या करनी है, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेने हैं। स्क्वायर जो है सिर्फ स्क्वायर रूट से आप हटा सकते हो। जब आपने इस तरह कर लिया है तो अब x जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पर x और -3/2 बन जाएगा, और ये इक्वल अपनी जगह पर, और ये जो है ये 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 एंड 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 सॉरी। तो फिर जो है एक बार आपके पास सोल्यूशन प्लस में हो सकता है, और एक बार आपके पास सोल्यूशन जो है उसका पॉसिबल आंसर ये है कि एक बार जो उसका सोल्यूशन होगा क्योंकि आप जब भी इस तरह देखो कि अगर आप -7 पर स्क्वायर लेते हो तो -7 का स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि -7 को मल्टीप्लाई कर लो -7 के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आता है 49 ही आता है। अगर आप ये प्लस भी ले लो, +7 पर स्क्वायर ले लो, तो इट मीन्स आपने 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर भी आपके पास आंसर क्या आता है 49 आता है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी -7 भी आ सकती है और पॉसिबिलिटी +7 भी आ सकती है, इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों वैल्यू जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी लगवाते हैं। तो x - 3/2 जो है एक बार माइनस के बराबर होगा और एक बार जो है वो प्लस के बराबर होगा। तो आपने अभी जो है इसको फर्दरली सॉल्व करनी है, तो हाँ तो फर्दर आपने इसको सॉल्व करनी है। तो एक बार जब आपने प्लस लिया था तो एक बार वो प्लस इधर है कि आपने एक बार वो प्लस में लिया और एक बार जो आपने माइनस में लिया, तो ये वाला इधर शिफ्ट करने से आपके पास ये -3/2 है, तो इस साइड पर आपके पास ये +3/2 और ये 7/2 अपनी जगह पर, और इस साइड पर सिर्फ x रह जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। फिर सिमिलरली ये वाला टर्म जो है आपने उसको शिफ्ट करना है। जब आप उसको शिफ्ट करते हो ये -3/2 है, तो यहाँ पर ये +3/2 बन जाएगा, और ये -7/2 एज इट इज आ गया है, तो यहाँ पर उसको प्लस बना चुके हैं।
तो इन दोनों का आपने क्या करनी है, एलसीएम लेनी है। तो जब आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम को 2 लेना है। 2 डिवाइड बाई 2 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो 7 आ गया, और 2 डिवाइड बाई 2 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 3 आ गया, और 3 और 7 को ऐड करते हैं तो 10 बन जाती है, और 10 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको कट करते हैं, आपके पास x की वैल्यू 5 आ जाती है। सिमिलरली और ये 2 को आपने एलसीएम लिया था तो 2 डिवाइड बाई 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 3 आ गया, और यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लगानी है, और ये 2 डिवाइड बाई 2 तो 1, और 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 7 वापस आती है, तो -7 प्लस 3 तो -4 और 2 अपनी जगह पर आ गया, उसको कट करने से आपके पास -2 ही आता है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास जो है वो कौन कौन से हैं, 5 और -2 है। अब we have to solve the next question which is क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन अभी इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करनी है। बाकी क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन इस तरह था कि उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर था, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने सॉल्व करनी है। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और किस तरह आपने डिराइव किया है वो तो पहले लेक्चर में आपने देखा है कि उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं, उसका थ्योरी वहाँ पर मौजूद है। ये तो जस्ट एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के लिए हमें सिर्फ फार्मूला चाहिए, तो जो भी क्वेश्चन करना है तो फार्मूले की मदद से करना है। तो ये फार्मूला इस तरह है कि आपके पास ये फार्मूला इस तरह है कि माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इस तरह ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को आपने याद करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करनी है। तो अब जो है सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए और कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन को हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी है, एज वी नो दैट फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही था, इसको अपने कंपेयर करना है। यहाँ पर जो a है वहाँ पर a की वैल्यू क्या है, वो 1 है, और b है तो b की वैल्यू -8 है, तो b की वैल्यू क्या है, -8 है, और c की वैल्यू अगर आप चेक कर लें तो आपके पास वो कौन सी वैल्यू आ सकती है, वो 15 है। तो x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो आपने लिखना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा है, तो ये अंडर रूट यहाँ तक है, ये यहाँ तक नहीं है, और ये कंप्लीट फार्मूला यहाँ तक। तो यहाँ पर a और b c की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपके पास जो है a की वैल्यू जो है वो क्या है, -b है, तो माइनस अपनी जगह पर, और b की वैल्यू आपने पुट करनी है जो कि -8 है, तो -8 और प्लस माइनस अपनी जगह पर, ये अंडर रूट यहाँ तक है, ठीक है। तो और फिर जो है बी स्क्वायर है, तो b की वैल्यू -8 है, और इस पर आपने स्क्वायर लगाए, माइनस अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, और a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू आपके पास 15 है, और डिवाइड बाई 2a है, तो 2 अपनी जगह पर, और a की वैल्यू आपने लगानी है। जब आप उसकी वैल्यू लगाते हो तो आपके पास जो है सोल्यूशन इस तरह बन जाती है कि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो क्या बन जाती है, +8 बन जाती है, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर +8 और प्लस माइनस अपनी जगह पर, ये अंडर रूट जो है ये यहाँ पर जो है एज इट इज आ गया है, ये अंडर रूट सिर्फ नॉमिनेटर के ऊपर है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो और ये 8 - 8 पर अगर आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास +64 बन जाती है, और 4 1 दा 4 और 4 15 दा 60 बन जाते हैं, तो 4/2 बन जाते हैं। इसको आप डायरेक्टली अब यहाँ पर कट नहीं कर सकते, तो और ये यहाँ पर ये जो है नीचे ऑलरेडी 2 है, तो ये अंडर रूट मैंने आपको बताया था कि उसने थोड़ा गलत किया है कि ये अंडर रूट यहाँ तक है, और ये 4 है, तो 4
जो है यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो ये अंडर रूट तो सिर्फ ऊपर है और यहाँ पर ये 2 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। लेकिन वो प्लस माइनस 2 बच जाता है, तो प्लस माइनस 2 जब बच जाते हैं तो यहाँ पर एक स्टेप इसमें ये है कि +8 और +-2, क्योंकि ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ इज होल डिवाइड बाई 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन जो है यहाँ पर ये कम्प्लीटली और अंडर रूट सिर्फ ऊपर है। अब उन दोनों को ऐड करना है, 8 प्लस एक बार प्लस में ले लो तो ये लिए है, एक बार माइनस में लेना है तो माइनस, तो ये माइनस में लिया है, तो x बराबर होगा 8 + 2 डिवाइड बाई 2 और 8 - 2 डिवाइड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर आप थोड़ा देखें तो ये 8 + 2 आपके पास 10 बन जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 आपके पास 5 आता है। और सिमिलरली 8 - 2 तो 6 बन जाता है, 6 डिवाइड बाई 2 तो वो 3 बन जाते हैं। तो solution set will be 5 and 3. Similarly, the next question, x square minus 2x minus 4 is equal to 0, where a is equal to 1 and b is equal to, a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर जो है a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -4 है। तो आपने लिया a की वैल्यू इसमें 1, b की वैल्यू जो है -2 और c की वैल्यू क्या है, वो -4 है और इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है और यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने ना, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगानी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लगाते हो तो फिर उसमें वैल्यू से पुट करते हैं। तो हाँ, फार्मूला ऑलरेडी लिखा है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो अब माइनस अपनी जगह पर, b की वैल्यू -2 है जो कि हमने कंपेयर किया था, प्लस माइनस और ये b है, b स्क्वायर है तो b की वैल्यू -2 है और इस पर आपने स्क्वायर लगानी है। 4 अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, मतलब a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है और इस पर होल अंडर रूट लगानी है और डिवाइड बाई 2 है, a है तो 2 अपनी जगह पर और a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो x बराबर हो जाएगा, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +2 बन जाएगा और प्लस माइनस एज इट इज, और यहाँ पर ये अंडर रूट जो है -2 पर स्क्वायर लेना है तो +4 बन जाएगा और माइनस क्या बन जाता है, प्लस मल्टीप्लीकेशन है, माइनस और माइनस प्लस और 4 4 16 और डिवाइड बाई 2। अब जो है फर्दर इट विल बी लुक लाइक दिस। तो हाँ, तो ये 4 + 16 वी विल गेट 20 और 20 को हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं। क्यों हम इस तरह लिख ले रहे हैं, क्योंकि एक 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, उसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम उसको बाहर निकालें तो फिर उसको हम फिर कट भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली यू हैव टू कन्वर्ट दिस 4 एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर में आपने कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा कि एक अंडर रूट पर हम इसको हमने एक अंडर रूट में लिए हैं तो यह 4 अंडर रूट है और ये 5 अंडर रूट बन गया। 4 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और आपके पास 2 × 5 अंडर रूट बन जाएगा और डिवीजन में आपके पास ये 2 एज इट इज आ रहा है तो ये एज इट इज ही होगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसको जब आप और सॉल्व कर लें तो इन दोनों में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये लाइन जो है ये इस तरह फार्मूले में ऊपर है, तो 2 सारा एक ही डिनोमिनेटर है। तो ये 2 आपने जब कॉमन लिया तो 2 कॉमन हो गया और यहाँ पर 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 इस 2 के साथ खत्म हो गया और 1 प्लस माइनस 5 अंडर, तो एक बार उसका सोल्यूशन जो होगा वो प्लस में होगा और एक बार जो उसका सोल्यूशन है वो प्लस में लिखा है और एक बार जो उसका सोल्यूशन होगा वो माइनस में लिखा है। तो प्लस माइनस दोनों ऑप्शन है, तो आपके पास इसकी 2 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों रूट्स आपने मालूम की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x² - 3x। तो अब इस क्वेश्चन में जो है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। एक ए तो आपको पता चल गया है कि 4 है, तो ए की वैल्यू आपने यहाँ पर ए है तो वहाँ पर ए की जगह 4 है तो ए 4 के बराबर है। यहाँ पर बी है, बी की जगह वहाँ पर क्या है 3 है तो ये 3 बन गया। लेकिन यहाँ पर सी है, लेकिन सी की जगह आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं 4x² और प्लस 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है, इसको इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, डजंट मैटर। तो सी की वैल्यू आपके पास अगर ना हो तो वो 0 ही होती है, ठीक है। तो फिर आपने फार्मूला लगानी है। फार्मूला आपके पास जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अब जो भी a और b और a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, उसको आपने पुट करनी है। जब आप पुट कर लेंगे तो आपके पास ये वाला उसका सोल्यूशन जो है इस तरह बन जाएगा। तो फार्मूला लगानी है और फार्मूले में आपने उस a और b और c की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास जो a था ये x अपनी जगह पर और माइनस b, तो माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू 3 ने पुट किया प्लस माइनस 3 अंडर रूट b² है तो b की जगह 3 और उस पर स्क्वायर, फिर माइनस 4 अपनी जगह पर a की जगह 4ac है तो a की जगह 4 था और c की जगह 0 था डिवाइड बाई 2a। तो 2 और a की वैल्यू आपके पास 4 है तो यहाँ पर 4 पुट किया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 3 अपनी जगह पर प्लस माइनस अपनी जगह पर 9 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 है और ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो वापस 0 आते हैं और यहाँ पर ऊपर जो है 9 और 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट 3। तो आपके पास 3 माइनस, तो इसका सोल्यूशन इस तरह बन जाएगा कि इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा कि एक बार -3 ऑलरेडी है और इसको अंडर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस -3 और ये 9 है तो 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो उसकी सोल्यूशन में जो है आप 3 लिख सकते हैं और डिवीजन में आपके पास जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 वी विल गेट 8 नॉट 2। तो यहाँ पर जो है ये 8 आता है। तो एक बार आप ये सोल्यूशन लेना है कि ये सोल्यूशन हमारे पास जो होगा वो प्लस में भी हो सकता है एक बार और एक बार माइनस में भी हो सकता है। तो प्लस में जब एक बार प्लस में ले तो -3 + 3 डिवाइड बाई 8 तो 0 डिवाइड बाई 8 बन जाएगा और 0 डिवाइड बाई 8 जो है उससे आंसर 0 आता है। सेकंड टाइम -3 डिवाइड बाई 8 तो -3 - 6 डिवाइड बाई 8, तो इसको जब आप कट करते हैं तो आपके पास 3 और 8 बन जाती हैं, लेकिन माइनस उसके साथ रहता है तो -3 और 4 बन जाएगा। और एक सोल्यूशन उसका ये है कि 0 बन सकता है 0 डिवाइड बाई 8 से, और दूसरा जो है 3 और 4। नाउ next question is this. So first you should write this equation in the standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation में नहीं है तो पहले उसको आपने लिखना है कि 3x आपने अंदर मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ भी और इसकी दूसरे वाले के साथ भी, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। 3x मल्टीप्लाइड बाई x तो आपके पास 3x² बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 6 बन जाता है और x मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 1 है तो x वापस आ जाएगा और ये +1 एज इट इज आ गया और ये 0 भी एज इट इज आ गया। तो आपके पास ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है। अब a की वैल्यू एक यहाँ पर जो a था उसकी जगह क्या है 3 है तो a 3 के बराबर हो। यहाँ पर b है तो b की जगह -6 है और यहाँ पर जो c है c की जगह 1 है। तो फिर फार्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ऑलरेडी आपने लिखा है कि x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो a b c की जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपके पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू ये -b है तो माइनस अपनी जगह पर और b जो है माइनस अपनी जगह पर यहाँ पर जो है माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू
-6 है तो -6 पुट प्लस माइनस अपनी जगह पर, और ये अंडर रूट भी अपनी जगह पर। b की जगह आप 6 पुट कर लेंगे और b पर स्क्वायर है तो 6 पर b स्क्वायर। 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 2a है तो 2 अपनी जगह पर और a की वैल्यू 3 है। तो अब उसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और ये 6 अपनी जगह पर प्लस माइनस, और 6 इज द स्क्वायर पर 6 का स्क्वायर जो है वो क्या आता है 36 आता है, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो -12 और डिवाइड बाई 6। अब 36 से 12 हटा लो 24 आता है और नीचे 6 है तो 24 कौन से नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें इस तरह परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो एक तो 1 है, फिर 4 है, फिर जो है 9 है, फिर 16 है। तो 4 के साथ हम 6 मल्टीप्लाई कर 24 आता है तो 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर वो 4 हम बाहर निकालेंगे। तो नाउ इसमें ये 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया वो वापस 24 आता है। 24 की जगह आप ये लिख सकते हो, तो इधर अंडर रूट अलग करनी है तो जब आप अलग कर लोगे उसको तो ये 4 अंडर रूट बन जाएगा और ये 6 अंडर रूट बन जाएगा, और ये 4 अंडर रूट को आप 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो सिर्फ 2 आता है, और ये 6 अंडर रूट अपनी जगह पर। और डिवीजन में इसमें जो है वो 6 ऑलरेडी अभी में मौजूद है, तो इन दोनों में यहाँ पर इसमें 2 के टेबल में भी 2 आता है और 6 के टेबल में भी 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो 2 जब आपने कॉमन लिया तो पहले वाले 6 से क्या बन गया 2 पर डिवाइड कर लो तो 3 बन जाता है, इसको 2 डिवाइड बाई 2 कर लो तो 1 आता है, 1 हम लिखते हैं यहाँ पर नहीं है, 1 6 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करो 6 अंडर रूट वापस आता है। तो फिर आपने दोबारा इस 6 को और इस 2 को आपने कट करना है, 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6। फर्दर ये इस तरह बन जाएगा कि now it becomes 3 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 3, तो एक बार उसका सोल्यूशन जो है वो प्लस में लेना है और एक बार जो है या उसको 3 जो है अब इसकी डिनोमिनेटर में 3 की नीचे भी लिखो और 6 की नीचे भी लिखो, उसको कट कर लो तो यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर 6 अंडर रूट डिवाइड बाई 3। तो फिर आपने एक बार प्लस में सोल्यूशन लेनी है और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में जो लिखा है 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3 या 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3, तो ये दोनों जो है उसकी सोल्यूशन है। नाउ अब सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऑलरेडी लिख चुका है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुका है तो आपने फिर कंपेयर करना है, ए और बी और सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ए की वैल्यू जो है वो 6 है, बी की वैल्यू 17 है और सी की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू जो है -17 है, सी की वैल्यू +12 है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर उसको अंडर रूट वाली जो वैल्यू है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करनी है। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस अपनी जगह पर, अंडर रूट भी अपनी जगह पर, 17 इज द परफेक्ट स्क्वायर। 17 का स्क्वायर जो है वो आपके पास जो आता है वो नंबर जो है 289 है, और ये 4 6 द 24 मल्टीप्लाइड बाई 12 यू विल गेट 288, और यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 12 आता है, फिर 17 अपनी जगह पर, इसे हटा लो तो 1 आता है और डिवीजन में 12, और ये 1 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, अपने आप का। 1 का स्क्वायर 1 ही है तो 1 को जितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 आता है। तो इधर 17 और +1, एक बार +1 लिखो और एक बार -1 लिखो। तो एक बार जब +1 लिखा है तो 18 डिवाइड बाई 12, इसको जब कट किया है तो 3 डिवाइड बाई 2 बन गया है 18, और 12 को 2 6 12 एंड 3 6 18। तो x की वैल्यू एक बार क्या आ गई है, एक बार x की वैल्यू जो है वो 3 डिवाइड बाई 2 आ गया है। सिमिलरली अनदर एक बार जब माइनस में लेना है तो आपके पास ये बन जाएगी
17 माइनस 1 तो 16 डिवाइड बाई 12, तो इसको अगर आप 4 पर कट कर लें तो 3 4 द 12 एंड 3 4 4 द 16, तो 4 ओवर 3, तो इसका सोल्यूशन ये है। नाउ दिस क्वेश्चन, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब कन्वर्ट कर लोगे तो तब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला यहाँ पर अगर हम इस तरह कर ले कि सारे टर्म जो है वो हम 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो 24 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वाला टर्म जो है यहाँ पर ये दोनों कट हो सकती हैं। तो यहाँ पर 8x आ जाएगा, 8 आ जाएगा और उस पर स्क्वायर होगा। यहाँ पर अगर इसको हम 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगा। 24 के साथ ये सारे टर्म मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन इसी तरह ही है कि नहीं। तो हाँ, इस तरह है। यहाँ पर जो है ये वाला जो है ये x है, तो क्वेश्चन इस तरह है कि x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस x डिवाइड बाई 12 और इज इक्वल टू 1 ओवर 24। तो जहाँ ये इक्वेशन के दोनों साइड पर 24 मल्टीप्लाई करने हैं, तो पहले दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ दोनों के साथ अलग भी मल्टीप्लाई होगा। तो 24 और 24 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 12 और इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 24। तो 24 कैंसल, 12 और 24 कैंसल और 24 और 3 भी कैंसल। तो यहाँ पर आपके पास जो है 8 आ जाएगा, तो 8x स्क्वायर बन जाएगा और ये 12 1 द 12 एंड 12 2 द 24, तो आपके पास 2x बन जाएगा। और यहाँ पर उस साइड पर जो है वो 24 खत्म हो गए तो 1, तो फिर आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा कि 8x स्क्वायर और प्लस 2x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास बन चुका है। अब इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह बन चुका है। अब जो है अब उसको आपने पाई फार्मूला सॉल्व करनी है। तो पाई फार्मूला जब आप सॉल्व करते हो तो पहले आपकी कंपैरिजन आपको आना चाहिए। तो ए की वैल्यू आपके पास 8 है, बी की वैल्यू आपके पास जो है वो -2 है और सी की वैल्यू -1 है। तो ये वैल्यू सारे यहाँ पर हमने लिखे हैं कि बी और सी की वैल्यू है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगानी है और जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो तो फिर आपने उस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस अपनी जगह पर और बी की जगह -2 और फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो बी की जगह -2 पुट करनी है और -4ac है तो 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू आपने पुट करनी है और -1 अपनी जगह पर और 2 इंटू a की जगह 8 पुट करनी है। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास आंसर जो है 4 ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +2 और प्लस माइनस अपनी जगह पर 2 जो है उस पर स्क्वायर ले लो तो 4 आता है और 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो आपके पास 32 और -32 मल्टीप्लाइड बाई -1 वी विल गेट +32। ठीक है, तो 4 और 32 को ऐड करना है 36 और डिवीजन में आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लोगे तो 16 बन जाती है। जब 16 बन जाती हैं तो ऊपर 36 है, 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर। आप 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 36 बनता है तो 6 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। नीचे आपके पास जो है वो 16 है तो आपके पास ये ऑलरेडी आंसर आ चुका है, लेकिन आपने एक बार प्लस लेना है सोल्यूशन में 2 + 6 या दूसरी बार 2 - 6 आपने लेने हैं तो x की 2 वैल्यू होंगी।
तो एक बार जब आपने +6 लिया है तो 2 + 6 जो 8 बन गया, 8 डिवाइड बाई 16, तो ये कट हो सकता है, 8 1 8, 8 2 16, तो 1 और 2 एक बार आए हैं। तो सेकंड टाइम 2 - 6, तो 2 - 6 - 4 ओवर 16 बन जाएगा, और -4 ओवर 16 जो है इसको भी आप कट कर सकते हैं, -1 बन जाएगा, और जो नीचे जो है 4 4 16, तो 4 बन जाएगा, तो 1 और 2 और -1 और 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो फाइंड द सोल्यूशन। अब आपने सोल्यूशन मालूम करना है, लेकिन अभी जो है अपनी मर्जी की मेथड से आपने सॉल्व करनी है। फाइंड द सोल्यूशन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है अपनी मर्जी से मेथड से सॉल्व करनी है, कि आपको बताया नहीं है कि कौन से मेथड से सॉल्व कर लो। तो ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करनी है। जब आपने उसको सॉल्व करनी है तो इसमें आपको स्पेशलाइज्ड मेथड नहीं दिया है, ना तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ना तो फैक्टराइजेशन है, ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। जो भी मर्जी, जो आपको शॉर्ट लगता है, अच्छा लगता है, आते हैं, तो इस मेथड से आप फिर सॉल्व कर लोगे। अगर आपको कहा यह है कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने हैं तो फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। फिर अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करनी है। लेकिन इसमें इस तरह नहीं कहा है, तो अपनी मर्जी ले सकते हो। तो सबसे इजीएस्ट मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, शॉर्ट मेथड होता है, तो इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें मेथड में ये था कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें फर्स्ट वाला नंबर जो है 1 है और 7 है, तो आपने 2 नंबर ढूंढनी है कि उसके मल्टीप्लिकेशन से 7 आ जाए और उसके एडिशन से -8 आ जाए। तो वो नंबर खुद 1 है और 7 है, लेकिन यहाँ पर ये +7 आता है, लेकिन -8 हमें चाहिए, तो ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए। इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो एडिशन से -8 आता है और मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, 7 आता है। तो इस 8 को आपने रिप्लेस करना है, -70 और -t, तो वापस -8t आ सकता है। तो नाउ देयर आर 4 टर्म, द फर्स्ट 2 टर्म देयर इज समथिंग कॉमन, t into t -7 बन जाएगा। अगेन 1 इज कॉमन, तो t -7 बन जाएगा, और t -7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अगेन कॉमन है, तो इसमें हमने कॉमन लिया है, और ये जो t बच गया है, और यहाँ पर -1, तो t -1। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज 0, द फर्स्ट नंबर में भी 0 और द सेकंड नंबर में भी 0। तो फर्स्ट नंबर अगर 0 आपने लिया है तो फर्स्ट नंबर आपके पास 0 के बराबर होगा या सेकंड नंबर 0 के बराबर होगा, तो t -1 इज इक्वल टू 0। तो t -1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, +1 बन जाएगा। t -7 इज इक्वल टू 0, तो ये -7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो +7, तो 1 और 7 इसका सोल्यूशन है। फिर जो है आपने 72 + 6 इज इक्वल टू x², तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें x² सबसे पहले होता है, तो इसको थोड़ा इस तरह लिखना है कि ये जो है ये वाले दोनों टर्म जो है आप इस साइड पर शिफ्ट कर लो, तो इस साइड पर आपके पास 0 रह जाएगा, और इस साइड पर ये x² और ये -6x बन जाएगा, और ये -72 बन जाएगा। तो इसको आप r इस तरह भी लिख सकते हैं कि x² - 6x और -72 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने लिखा है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, तो उससे आंसर क्या आता है 72, लेकिन -72, और आपने 2 नंबर तलाश करनी है, लेकिन उसकी एडिशन से आंसर क्या आना चाहिए, ये -6, तो वो नंबर जो है वो -12 है और वो 6 है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो, माइनस और प्लस माइनस, और 12 6 72, और जब उसको -12 + 6 करते हैं तो आपके पास -6 आंसर आता है। तो इस 72 को, सॉरी, इस 6 को आपने चेंज करनी है 12 और 6 में, 12x और +6x। तो जब आपने इसको चेंज किया है तो आपके पास ये 4 टर्म्स बन गए हैं। फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन होगा, सेकंड 2 में कुछ कॉमन होगा। फर्स्ट 2 में x कॉमन है, तो जब आप x कॉमन लिया, यहाँ पर 2x थे, एक x बच गया, यहाँ पर एक x था, तो जो कि आपने ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो 12 सिर्फ बच जाती है, प्लस अपनी जगह पर, और इन दोनों में 6 कॉमन है। 6 के टेबल में 6 भी आता है, 72 भी आता है, तो 6 जब आपने कॉमन लिया है तो इससे एक x बच गया है, तो यहाँ हमने लिखा है। फिर जो है इससे जो है -12 है, तो ये अपनी मतलब 72 है, 72 को आप 6 पर डिवाइड कर लो तो -12 आती है। तो
x माइनस 12 अगेन इन दोनों में मौजूद है तो आपने कॉमन लेना है, जो कि हमने कॉमन लिया है तो एक x बच जाती है और फिर प्लस 6 तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 12 तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो दूसरा 0 के बराबर होगा। अगर पहला हम 0 के बराबर ले लें तो आप x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 और ये दूसरा जो है x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो और इट इम्प्लाइज 6 इधर शिफ्ट कर लो माइनस 6 तो 12 और माइनस 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ जो है similarly you have to solve the part third of this क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले आपने कंपेयर करना है, जब आप कंपैरिजन कर पाओगे तो फिर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वरना आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो उसको अगर जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर r के सामने 1 है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू जो है इसको डायरेक्टली हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते और जब फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते तो फार्मूले से हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला फिर लगाने हैं और फार्मूले से सॉल्व करनी है। तो b की वैल्यू आपके पास 4 और c की वैल्यू आपके पास जो है 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगानी है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। जब आप वैल्यू पुट कर लोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा। ये माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 4 और प्लस माइनस अपनी जगह पर b पर आपने स्क्वायर लेनी है तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है डिवाइड बाय 2a तो a की वैल्यू 1 है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 माइनस 4 अपनी जगह पर प्लस माइनस 4 अपनी जगह पर अंडर रूट अपनी जगह पर और माइनस 4 का स्क्वायर लेने से वो प्लस 16 बन जाती है और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये 4 वापस बन जाती है डिवाइड बाई 2 16 माइनस 4 तो इसको अगर आप 12 को आप इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 2 हमने बाहर निकाला और ये 3 अंडर रूट अपनी जगह पर माइनस 4 अपनी जगह पर और यहाँ पर ये जो है ये किस तरह आए हैं तो इसको इस स्टेप को देखो 4 और यहाँ पर जो है t अपनी जगह पर ये माइनस 4 भी अपनी जगह पर और ये प्लस माइनस भी अपनी जगह पर। ये 4 को हम इस तरह का रूट अलग भी कर सकते हैं और इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये 2 अपनी जगह पर और अंडर रूट 2 जो है वो b यहाँ पर मौजूद है तो इसलिए हमने 2 बाहर निकाला है तो ये माइनस 4 बन जाएगा और प्लस माइनस ये 2 अंडर रूट 2 बनता है तो ये अपनी जगह पर 2 भी अपनी जगह पर ना इन दोनों में ये माइनस 4 में और इस 2 में मतलब 2 कॉमन है। जब आप 2 कॉमन लेते हो तो ये वाली वैल्यू जो है इस तरह बन जाती है। ये माइनस 4 में जब आप 2 कॉमन लेते हो तो माइनस 2 बच जाती है, इस 2 में जब आप कॉमन लेते हो तो ये 1 बच जाती है। अब ये और ये वाला नीचे भी आपके पास 2 है, बाहर भी आपने 2 लिया है तो कट हो गया तो आपके पास सिर्फ ये वाला टर्म रह गया और ये वाला टर्म जो है आपने दोबारा लिखनी है। जब आप दोबारा लिखते हो तो एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो तो आपके पास सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है एक क्वेश्चन और भी है तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो तो ब्रैकेट खत्म करनी है। तो ब्रैकेट किस तरह आप खत्म कर सकते हो कि ये इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर और ये इस x को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं 10x बन जाएगा इक्वल अपनी जगह पर 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 10 वी विल गेट माइनस 100 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस x तो वी विल गेट 10x एंड ऑल द वैल्यूज यू कैन शिफ्ट ओवर देयर। तो यहाँ पर ये x अपनी जगह पर और ये माइनस प्लस 10x भी अपनी जगह पर और ये 100 यहाँ पर उस साइड पर क्या था इक्वलिटी की दूसरी साइड पर माइनस था तो इस साइड पर प्लस है, ये माइनस 10 था तो ये प्लस 10 बन गया। अब जो है इसको अगर आप थोड़ा और भी सॉल्व कर लो तो ये x अपनी जगह पर और ये माइनस 10 प्लस 10x वी विल गेट प्लस 20x और ये 100 अपनी जगह पर। इसको आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को उसके फर्स्ट के लास्ट सामने जो 1 है और यहाँ पर 100 है तो आपको 2 नंबर चाहिए
कि उसकी मल्टीप्लिकेशन से 100 आ जाए और उसकी एडिशन से बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाला नंबर जो है वो 2 है, x का कोएफिशिएंट, तो 2 नंबर आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आप उसको यहाँ पर लिखते हो तो वो 10 खुद यहाँ पर है और दूसरा नंबर भी 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 100 बन जाती है। अगर उसको आप ऐड कर लो तो आपके पास 20 बन सकते हैं। तो इस 20 को आपने चेंज करना है, आप एक बार 10x लिखो और दूसरा बार भी 10x लिखो 20x, तो ये 10 जो है उस 20 को आपने रिप्लेस करनी है। जब आप रिप्लेस करते हो तो फिर जो है फर्दर आपके पास इसका जो है सोल्यूशन आ सकते हैं। तो इन फर्स्ट टू में जब आप क्या कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट टू में आपके पास जो कॉमन होगा वो फर्स्ट टू में जो है कॉमन क्या है कि अगर इन दोनों में आप 2x कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाती है, x इंटू x बच जाती है, और x 10 से आप x कॉमन लिए हैं तो 10 बच गए हैं। और अगेन इन 10 और 100 में आप कॉमन ले लो तो क्या कॉमन है, 10 के टेबल में दोनों आते हैं, तो यहाँ पर 10 आपने कॉमन लिया तो सिर्फ x, और 100 से आपने 10 कॉमन लिया तो 10 पर डिवाइड कर लो तो आपके पास ये वाला इज इक्वल टू 0। तो ये वाला स्टेप जो है वो दूसरी साइड पर लिखा है। तो into you can go to the next page, और नेक्स्ट पेज जो है ये वाला स्टेप अगर आप चेक कर लें तो ये जो मैंने डिराइव किया वो यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 10 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में जो है वो x प्लस 10 जो है वो कॉमन लिया है और x प्लस 10 बच चुका है। x प्लस 10 एक बार सोल्यूशन x प्लस 10 0 के बराबर होगा, या तो ये x प्लस 10 0 के बराबर होगा या तो दूसरा वाला x प्लस 10 0 के बराबर होगा, तो x माइनस 10 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 10 इधर शिफ्ट होगा माइनस 10, और दूसरी बार जो है माइनस 10, तो माइनस 10 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अब जो है इसको आपने सॉल्व करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं और किस तरह आपने मालूम करना है। तो द इक्वेशन y plus 13 and y plus a has no linear term, find the value। अगर लीनियर टर्म उसमें नहीं है, लीनियर टर्म जो है वो अगर हम जनरल पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म जो है इसमें नहीं है, ये 0 है। अगर नहीं होता है तो इसमें ये लीनियर टर्म है। जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसको हम लीनियर कहते हैं, और ये लीनियर टर्म इसी क्वेश्चन में नहीं है आपको, और ये बाकी आपको दिए। तो फर्स्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो y को y के साथ y स्क्वायर, फिर y को a के साथ तो a y बन जाएगा, फिर 13 मल्टीप्लाइड बाई y तो 13y, और 13 मल्टीप्लाइड बाई a तो 13a। अब इसमें लीनियर टर्म नहीं है, तो अगर लीनियर टर्म नहीं है तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म है, और ये इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। y जब कॉमन लिया है तो a बच गया 13a प्लस 13 जो है अंदर लिखा है 13a। अब इसका पावर y का पावर यहाँ पर 1 है तो ये लीनियर टर्म है, और इसका ये आगे वाला नंबर जो है ये 0 है। तो अगर ये 0 हम a प्लस 13 0 के बराबर ले लें तो फिर ये उसमें लीनियर टर्म आपके पास नहीं होगा। तो there is no linear term, so the coefficient of y must be 0। तो इस ये वाला coefficient जो है आपने 0 बनाना है। तो a प्लस 13 जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इससे आप a मालूम कर लो, आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो अगर a आप इस साइड से 13 इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस 13 बन जाएगा, तो a की वैल्यू माइनस 13 है। अब इसको फर्दर यहाँ पर उसने सॉल्व किए हुए तो ये है कि a प्लस 13 0 के बराबर होगा, तो m इज इक्वल टू माइनस 13। अब ये वाले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, the equation ax square plus 5x is equal to 3 has x is equal to 1 is the solution, what is the other solution। इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन आपको बता चुके हैं कि एक सोल्यूशन ये है, x की वैल्यू एक ये है, तो दूसरा आप मालूम कर लो। तो दूसरा आप इस तरह मालूम करेंगे, तो जब आप इसी क्वेश्चन में एक जो x है जहां पर x नजर आ रहा है उसकी जगह आप 1 पुट कर लें, तो पुट x इज इक्वल टू 1 उस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर a अपनी जगह पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह आपने 1 पुट करनी है।
तो और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगानी है। यहाँ पर 5 है तो 5 अपनी जगह पर, वो x है तो x की जगह आपने पहले कहा कि मैं 1 पुट करना है इक्वल टू 3। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 1 पर स्क्वायर ले तो 1 आता है, 1 a के साथ मल्टीप्लाई करो तो a वापस आता है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 5 आता है, और ये 3 मल्टीप्लाइड बाई नथिंग, तो यहाँ पर ये 5 इधर शिफ्ट करने हैं। तो अगर इसको आप इधर शिफ्ट करते हो तो इस तरह बन जाती हैं। तो पहले तो आपने a की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 5 अगर आप उस साइड पर शिफ्ट करो, उस साइड पर प्लस था तो इस साइड पर आपके पास माइनस बन जाएगा। तो 3 माइनस 5 विल गेट 2। तो अब जो है a की वैल्यू आपने जो पुट इन इक्वेशन 1, तो a की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो माइनस a इस तरह था कि माइनस, इसमें वो इक्वेशन जो था वो a की वैल्यू आपने पुट की है, और a की वैल्यू जो है हम जो है a की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करनी है। हाँ, तो a की वैल्यू आपने इस जो क्वेश्चन आपको दिया था उसमें आपने पुट करनी है। तो a की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आपने मालूम किया है, -5 + 3 तो -2 है। तो a की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करनी है। तो -2 x² अपनी जगह पर, 5x अपनी जगह पर, और 3 भी अपनी जगह पर। ये 3 उधर शिफ्ट कर लो तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पहले टर्म के साथ माइनस है, तो जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। और जो जब माइनस आप कॉमन लेते हो तो सारे टर्म के अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। तो -2x² था तो ये +2x, और ये +5x था तो -5, और ये -3 था तो +3 बन गया। हाँ, और ये माइनस मीन्स आपने 1 कॉमन लिया है, तो ये 1 अगर आप दूसरी साइड पर डिवीजन में लाए तो ये वाला टर्म जो है ये -1 खत्म हो जाता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x² - 5x + 3। तो इसको आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट आपके पास 2 है इसमें, और लास्ट जो है वो 3 है, तो इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन से 6 आता है। और हमें एडिशन से बीच में वाला टर्म क्या है, एडिशन से बीच वाला टर्म 5 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर आपने लिखने हैं। 2 नंबर कौन कौन से हैं कि 3 और 2 को मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, लेकिन मुझे एडिशन से -5 चाहिए, तो माइनस इसके सामने भी लगा लूंगा, इसके सामने माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 6, उसको एडिशन से 5 बन जाते हैं। तो इस बीच वाले नंबर को आपने 2 और 3 से रिप्लेस करनी है। तो 2 और 3 से जब आपने रिप्लेस करना है तो आपके पास पोर्टर में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। पोर्टर में ही कन्वर्ट हो गया, पोर्टर में ही कन्वर्ट हो गया है। तो फर्स्ट 2 में जो है 2x कॉमन है, और ये x बन गए हैं, और -1 इससे आपने 2 कॉमन लिया है तो 2 खत्म, x आपने एक बाहर लिया है तो x एक छोड़ा है तो ये ब्रैकेट के अंदर, और ये 2x तो सारा आपने कॉमन लिया है तो कुछ नहीं बचा है, तो इट मींस 1 बच गया है। और इन दोनों में आपने 3 कॉमन लिया तो x -1, अगेन x -1 कॉमन है तो x -1 दोनों में मौजूद है, फर्स्ट वाले टर्म में भी और सेकंड वाले में भी। तो जब दोनों में मौजूद है तो आपने क्या करने हैं, तो वो कॉमन लेना है, और जो बच जाता है 2x बच जाते हैं, और -3 तो 2x -3। अब या तो ये फर्स्ट वाला 0 के बराबर होगा, या तो सेकंड वाला 0 के बराबर होगा। तो आपने लिखना है कि ये 2x 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 is 2x - 3 is equal to 0, और x -1 is equal to 0। तो -1 को अगर इस साइड पर शिफ्ट कर ले +1 बन जाएगा। लेकिन अगर दूसरा x आपने मालूम करना है तो पहले इस 3 को इस साइड पर शिफ्ट करना है, +3 बन जाएगा, -3 है उस साइड पर। और ये x से आपने 2 भी हटानी है तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा। तो x की भी एक वैल्यू ये है, और ये जो आपको क्वेश्चन में बताया था एक वैल्यू ये है। तो दूसरा वैल्यू आपने मालूम की है। तो द सॉल्यूशन सेट इज 3/2 n, 1। नाउ अब जो है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो अब व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस of the roots if the equation is x² - 7x - 9।
तो इस इक्वेशन की आपने रूट्स मालूम करनी है, तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है कि a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू आपके पास ये है और c की वैल्यू आपके पास ये है -9 और b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 1 है। तो जब आपने फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर लो और फर्दर उसको आपने सॉल्व करनी है। फार्मूले में जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो माइनस अपनी जगह पर और b की वैल्यू आपने अपने लिए सेलेक्ट किया था जो कि -7 था, और प्लस माइनस अंडर रूट -7 होल स्क्वायर प्लस और -4 इंटू a की जगह आपके पास 1 है और b की जगह आपके पास c की जगह आपके पास 9 है। तो और यहाँ पर डिवीजन में 2a था तो 2 अपनी जगह पर और a की जगह वहाँ पर जो है वो 1 है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए +7 बन जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस अपनी जगह पर और फिर -7 का स्क्वायर जो है 49 आता है और प्लस माइनस और माइनस प्लस और 9 36 डिवाइड बाई 2 2 1 2 आ जाता है और फिर उसको अगर फर्दर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास उसका सोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में लिखा है और ये उसका सोल्यूशन होगा। तो लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव डिफरेंस, तो उन दोनों रूट्स में जो गैप है वो गैप क्या है, वो गैप आपने मालूम करना है। तो एक रूट भी आपको पता है और दूसरा रूट भी आपको पता है, द डिफरेंस ऑफ द रूट। तो इसको आपने x1 माना है और इसको आपने x2 माना है, तो x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, इट डजंट मैटर। तो x1 माइनस x2 जो x1 की वैल्यू पुट की है और माइनस x2 की वैल्यू पुट की है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया है। जब एलसीएम लिया है तो 2 डिवाइड बाई 2 1 आता है, 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस वो आता है और फिर माइनस अपनी जगह पर, फिर 2 डिवाइड बाई 2 जब कर लोगे तो 1 आता है और 1 वापस उस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो ये आता है। फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट खत्म करना है, तो ब्रैकेट खत्म आप किस तरह कर सकते हो कि अंदर ये साइन आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इस +7 के साथ मल्टीप्लाई करो -7 आ जाता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आता है, तो ये जो है ये +7 और -7 जो है वो कट हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब आप कट करोगे, ये 7 -7 है +7 तो ये खत्म हो जाएगा और आपके पास 85 एक अंडर रूट ये है एक अंडर रूट ये है, तो कितने अंडर रूट 85 है 2 अंडर 2 और 2 खत्म हो जाएगी, आपके पास गैप जो है वो अंडर रूट 85 है यही। तो इट वाज द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 और इसमें ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।